ए जिंदगी तुम पास तो आई मगर मैं ही घबरा गया। अधर फूल पलाश से, सेब जैसे गाल से, स्वर लय ताल से मैं ही घबरा गया। ए जिंदगी तुम पास तो आए मगर मैं ही घबरा गया। हल्का सा स्पर्श, स्मित अधर पर हर्ष, बिन पिए ही मुझ पर नशा सा छा गया। ए जिंदगी तुम पास तो आए मगर मैं ही घबरा गया। दोस्तों, मैं आप सबों का दोस्त, मोटिवेशनल स्पीकर, कॉरपोरेट ट्रेनर अखिलेश झा अपने इस सेशन में आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये मानव का नेचर है कि जो वस्तु हमें प्राप्त नहीं है, हम उस वस्तुओं के प्रति गहरी भावना रखते हैं। अगर वो वस्तु हमें प्राप्त हो जाए तो फिर उस वस्तुओं की कीमत मिट्टी के समान हम मानते हैं। लेकिन अगर वो जो वस्तु ना प्राप्त हो तो हम दिन रात हमेशा उस वस्तु की कीमत को ही बहुत ज़्यादा रखते हैं। ये मानव का नियम है, ये संसार का नियम है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। अगर आपके पास जो वस्तु हो, अगर वो आपको ना मिला हो तो आप उसकी कीमत का अंदाज़ा लगाइए। लेकिन वो मिल जाता है तो उसकी कीमत हमारे लिए बिल्कुल मिट्टी के समान हो जा रही है। हम उसकी कोई कीमत नहीं लगाते और उससे तुच्छ वस्तु हो, लेकिन अगर वो वस्तु हमें ना मिली हो अभी तो हम उस वस्तु की कीमत बहुत ज़्यादा आंकते हैं। हमेशा दिन रात उस वस्तु के बारे में सोचते हैं कि काश ये वस्तु हमें मिल जाता। दोस्तों, हमारे पास जो संसाधन है उस संसाधन का ही उपयोग करने आना चाहिए। भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, हमारे पास इतनी ज़्यादा वस्तुएं दी हैं। अपने पास 2 हाथ दिए, आंख दिया, ये कंप्यूटर जैसा, कंप्यूटर से भी, सुपर कंप्यूटर से भी बड़ा ब्रेन दिया कि हमने सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया। मानव ने ही तो निर्माण किया सुपर कंप्यूटर का, तो सब कुछ का निर्माण किया। तो इतनी सारी व्यापक वस्तुएं, इनक्रेडिबल, अद्वितीय वस्तुएं हमारे पास होने के बावजूद हम कहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं। हमेशा रोना रोते रहते हैं। एक बार की बात है दोस्तों, एक कॉलेज का स्टूडेंट, कॉलेज का छात्र कॉलेज से बाहर निकला। उसकी आंखें भरी हुई थी, डबडबाई हुई थी आंखें, और डबडबाई आंखों से वो कॉलेज गेट से बाहर निकला। सामने एक रिक्शा वाला नजर आ गया। उस रिक्शे पर वो सवार हो गया और रिक्शे पर सवार होकर के रिक्शे वाले को बोला चलने के लिए। रिक्शे वाले से बोला कि आप चलिए। रिक्शा वाला चलने लगा। उसे उसने शहर के बाहर जाने का रास्ता बताया और वो शहर से बाहर की तरफ, जंगलों की तरफ जाने लगा। रिक्शा वाला धीरे धीरे चलाते गया। उसके बाद शहर के बाहर जंगल था, जंगल से सटा रेलवे लाइन गुजरती है। उस रेलवे लाइन के पास वो रिक्शे वाले को रोक करके बोला कि भैया यहीं पे उतार देना, और रिक्शे वाले को पैसा दे दिया। रिक्शा वाला जब पैसा रिटर्न करना चाह रहा था तो उससे पैसा भी नहीं लिया। कोई बात नहीं भैया, आप रख लो। और उस जंगल के रास्ते जो बगल से जो रेलवे लाइन गुजरती है, उस रेलवे लाइन पर ट्रेन आ रही थी। अचानक वो रेलवे पटरी पर दौड़ना शुरू कर दिया। ये रिक्शे वाला तो रिक्शा चला रहा था, लेकिन उसके दिमाग में समझ में आ गई कि एक रोता हुआ लड़का जो कॉलेज से बाहर निकला है, आंखें डबडबाई हुई हैं, बिल्कुल रुआसा सा चेहरा है, निश्चित ही यह किसी गलत उद्देश्य से, अपने जीवन को समाप्त करने के उद्देश्य से यह इस रेलवे पटरी पर दौड़ना शुरू कर दिया। और रिक्शे वाले ने काफी तेजी से उस रेलवे लाइन पर दौड़ते हुए उसको पकड़ के रेलवे ट्रैक से नीचे गिराया और उसे एक तमाचा रसीद कर दिया। तो वो लड़का बिल्कुल ही उसकी तरफ देखता है कि आप हमें क्यों रोक रहे हैं, आप हमें क्यों, कौन होते हैं आप रोकने वाले। वो बोला कि देखो बेटा, जीवन को समाप्त करना ये हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। अगर हमें कोई सफलता नहीं मिली है तो हम उसके लिए अथक और अटूट प्रयास करेंगे, लेकिन हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपके माता पिता ने आप पर इतने आशा से, इतने विश्वास के साथ, इतने होप के साथ आप पर
अपनी जितनी भी आपके माता पिता की जितनी भी ऐसी मनोकामना है, ऐसी इच्छा है जो उन्होंने पूरा नहीं की, वो आपसे चाहते हैं कि उनकी इच्छा पूरी हो जाए। अगर वो सफल नहीं हो पाए तो आप सफल हो जाए, वो आईएएस नहीं बन पाए तो आप आईएएस बन जाए। और आप इन छोटी बातों को लेकर उनका बिना कर्ज उतारे और आप इस दुनिया को अलविदा कहना चाहते हैं। जब रिक्शे वाले ने उसे समझाया तो फिर वो धीरे धीरे बाहर आया और एक दिन मेहनत करते हुए, सफल बनते हुए उस शहर का आईएएस बन के लौटा। और उसने उस रिक्शे वाले को खोज कर और उसके चरण स्पर्श किए, बताए कि भैया अगर आप नहीं होते तो मैं अपने इस जीवन को समाप्त कर लेता। तो दोस्तों, हमेशा हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, कभी भी हमें सफलता और असफलता के लिए नहीं सोचना चाहिए, हमें बस अपना कर्म करते रहना चाहिए। अगर कर्म सही है तो निश्चित रूप से हमें सफल